हेलो एंड वेलकम टू आर एम लॉजिक। भारत में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक उथल पुथल का दौर दिखाई पड़ रहा है, ख़ास तौर पे राजस्थान में। राजस्थान उन कुछ राज्यों में है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 2018 के इलेक्शन में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। ये बात अलग है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए ज़रूरी नंबर्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक मार्जिन थी और वहाँ पर आसानी से सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में इसी नंबर गेम की वजह से कुछ महीने पहले कांग्रेस की सरकार गिर गई और अब वहाँ पे बीजेपी की सरकार फिर से बनी है और शिवराज सिंह चौहान फिर से चीफ मिनिस्टर हैं। राजस्थान में 2018 के चुनाव में जब प्रचार हो रहा था और इलेक्शनियरिंग बिल्कुल अपने पीक पे थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि यंग कांग्रेस लीडर सचिन पायलट को अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। और उस समय इलेक्शन कैंपेन को कवर करने वाले सभी लोगों ने ये देखा था कि वो किस तरह पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे, रात दिन एक करके। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत गढ़ होने के बावजूद राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाई थी। और सरकार बनने का जब समय आया तो कांग्रेस की लीडरशिप ने उनके बजाय वेटरन कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया, जिसको लेके वहाँ पर कांग्रेस पार्टी में तनाव भी रहा। उस बात के आज मैं समझता हूँ करीब 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन राजस्थान में इस तरह की तनातनी कांग्रेस पार्टी के अंदर बनी रही। और आज एक बार फिर मध्य प्रदेश में कुछ महीने पहले अपनी सरकार गंवा चुकने के बाद कांग्रेस पार्टी राजस्थान में लगभग उसी तरह की सिचुएशन को फेस कर रही है। यानी कि एक पुरानी पार्टी और एक नए तरीके की क्राइसिस, जो कि अब उस पार्टी के लिए भी कोई नई क्राइसिस नहीं रह गई। यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि भारत में जितने भी लोग लोकतंत्र को मानते हैं कि भारत के लिए वो सबसे अच्छी शासन पद्धति है, उनका ये मानना है कि इस तरह के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए दो पार्टियों का मजबूती से देश में चलना और मजबूत बने रहना बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस उनमें से एक पार्टी हो सकती है, क्योंकि वो आज़ादी के पहले से राजनीतिक गतिविधियों में रही है, लंबे समय तक सरकार चलाने का अनुभव है। और आज चाहे कुछ भी कारण रहे हों उस पार्टी के डिक्लाइन के, लेकिन एक नेशन वाइड एक्सेप्टेंस उस पार्टी के लिए है। अजीब बात यह है कि 2014 में जब पहली बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर बड़ी जीत हासिल की थी और अपने दम पे सरकार बनाई थी, तब से लेकर आज तक कई कॉलमनिस्ट्स का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत इसलिए हुई थी क्योंकि पार्टी ने सोशल मीडिया पे 2014 और उसके पहले एक बड़ा कैंपेन चलाया था, जिसकी वजह से लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया। यानी कि कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि 2014 में और तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर केवल अपने कैंपेन और अपने कम्युनिकेशन के कैंपेन की वजह से हावी है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि शायद कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए इररेलेवेंट होती चली जा रही है। शायद डेमोक्रेसी में दो पार्टियों के अस्तित्व को ज़रूरी मानने वाले लोग भी ऐसा समझने लगे हैं कि वो दूसरी पार्टी शायद कांग्रेस नहीं रह गई है और कांग्रेस के अंदर अब उस तरह की बात नहीं है जैसी एक ज़माने में हुआ करती थी। लेकिन मध्य प्रदेश और अब राजस्थान के घटनाक्रम के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि कई लोग कांग्रेस के अंदर भी ये कहने लगे हैं कि शायद पार्टी में ही कुछ गड़बड़ है, शायद पार्टी की लीडरशिप में ही कुछ ऐसी सोच की कमी है जिसकी वजह से पार्टी कमज़ोर हो रही है। पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो एक एक करके गिर रही हैं या वहाँ पे कमज़ोर हो रही हैं। पार्टी खुद अपने लीडरशिप के इश्यूज़ को अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाई है। और ये भी एक सामान्य तौर पे माने जाने लगा है कि इस तरह की परिस्थिति के लिए कांग्रेस का एक तथाकथित कल्चर या कांग्रेस का एक सिस्टम काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, जो पार्टी के नेताओं के प्रति लॉयल्टी और पार्टी के नेताओं के प्रति एक वफ़ादारी और उनसे डिसएग्री ना करने
कि एक अलिखित नियम की वजह से वहाँ के लोगों को एक डेमोक्रेटिक तरीके से राजनीति करने से रोकता है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी को भी वहाँ की लीडरशिप से कोई शिकायत है तो उसके लिए पार्टी में जगह नहीं रहती और देर सवेर उसे पार्टी से या तो निकाला जाता है या वे पार्टी छोड़ देते हैं। इसके विपरीत अन्य पार्टियों में देख लें तो वहाँ पर पार्टी की ही आलोचना करने वाले लोग पार्टी में ही रहते हैं। उनको हो सकता है कि महत्वहीन बना दिया गया हो, लेकिन उन्हें पार्टी से तब तक नहीं निकाला जाता जब तक वो खुद इस तरह की कोई हरकत ना करें कि उन्हें पार्टी से निकाला जाए, या जब तक वो खुद ऐसा नहीं चाहते हैं। इस कंटेक्स्ट में ये देखना ज़रूरी होगा कि क्या राजस्थान का जो घटनाक्रम है वहाँ पर सचिन पायलट के लिए क्या कोई ऑप्शन खुला हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी, वे बीजेपी में गए और उसके दौरान ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनी। क्या वही परिस्थिति राजस्थान में भी दोहराई जा सकती है? इसके आसार भले ही अभी ना दिख रहे हों, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि सचिन पायलट को थोड़ा सा पेशेंस दिखानी चाहिए, थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि पार्टी में बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ पाया है, उन्हें बहुत कुछ मिला है और शायद वो अगर थोड़ा सा संतोष करें तो आगे भी उन्हें बहुत कुछ मिल सकता है। इस पूरे मामले पे एक टिप्पणी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि कांग्रेस के ही एक वेटरन नेता मणिशंकर अय्यर ने की है। उनका कहना है कि जिन लोगों को कांग्रेस में बहुत जल्दी बहुत कुछ मिला तो वो कांग्रेस पार्टी की वजह से ही मिला और कांग्रेस पार्टी में उन लोगों के अपने महत्व की वजह से ही मिला। उनको इंतज़ार करना चाहिए और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को आज एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए, एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो सर्वमान्य हो और जिसे लोगों का भी एक भरोसा मिला हुआ हो। और इसके लिए उन्होंने 3 विकल्प सुझाए हैं: सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। यानी कि कांग्रेस में जो भी लोग हैं वो ये चूज़ कर सकते हैं या वो ऐसा सोच सकते हैं कि इन तीनों में से ही एक कोई अध्यक्ष होगा। अगर ये नहीं पसंद है तो ये, और वो नहीं पसंद है तो ये। अगर इस नियम को या इस फैक्ट को सभी कांग्रेसी अपने तरह से एक्सेप्ट करते हैं या मानते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस धारणा के अनुसार कांग्रेस में सिर्फ वही लोग असंतुष्ट हैं जो इस लीडरशिप को मानने में अपने आप को असहज मानते हैं। अब ये तो कांग्रेस के लोगों को ही देखना होगा कि क्या वो इन तीनों ऑप्शंस को वाकई में ऑप्शन मानते हैं क्या, या जैसा कि कांग्रेस के आलोचक कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी अंततः इस परिवार और इन 3 नेताओं की ही पार्टी है। अगर उनको आप मानते हैं और उनका समर्थन करते हैं तब तो इस पार्टी में आपके लिए जगह है, नहीं तो नहीं। अगर ये सच है तो कांग्रेस पार्टी में आने वाले दिनों में अभी बहुत कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगी। थैंक यू।